अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री, टॉपिक है आपका एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये आपका टॉपिक क्या नेम है। एवोगैड्रोस जो था वो एक केमिस्ट था, ठीक है, एक साइंसदान है, ये उसका नाम है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेमिंग दिस टॉपिक इज आल्सो गिविंग द नेम एवोगैड्रोस नंबर। नो कम टू द पॉइंट। सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ एटम्स, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे ज़्यादा मैं कॉमन जिक्र कर दूँ, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ठीक है, ये सब सब्सटेंस जो हैं वो किस चीज़ की बनी हुई है, एटम्स की, या इन अदर वर्ड्स मॉलिक्यूल्स की। नो, अगर आप छोटा सा एक पार्ट ले लें किसी का, गोल्ड का या आयरन का ले लें, ये समझ लें आप गोल्ड का आपने पीस लिया है, ठीक है, और इतना ही पीस आपने किसका लिया है, आयरन का लिया है। ठीक है, ये गोल्ड का पीस आपने लिया, इसके सिंबल है। ठीक है, अब इसमें कितने एटम हैं, कितने एटम इस टुकड़े में प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसको काउंट करना मुश्किल है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि हाउ मैनी एटम प्रेजेंट इन दिस पीस ऑफ द गोल्ड और हाउ मैनी एटम प्रेजेंट इन पीस ऑफ आयरन। ठीक है, कि कितने एटम्स जो हैं इसमें प्रेजेंट हैं, यानी आयरन ज़रूरी नहीं इतना पीस हो, इससे बड़ा भी हो सकता है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंटिंग ऑफ द पार्टिकल्स और द एटम इन अ सब्सटेंस। ठीक है, तो फिर साइंसदानों ने क्या तरीका इख्तियार किया कि अगर वो किसी सब्सटेंस के मौजूद, क्योंकि तमाम सब्सटेंस किसकी बनी हुई है, एटम्स की। ठीक है, तो हाउ दिस एटम्स आर काउंटेड, ठीक है, बाय द मेथड, कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाए कि इन पार्टिकल्स को या इन एटम्स को काउंट किया जा सके। ठीक है, हम कोई स्पेसिफिक उसका नंबर नहीं देते। इस चीज़ के, इस मसले को हल करने के लिए एक नंबर दिया गया। ठीक है, अ नंबर सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, यानी एक नंबर जिसको आप एवोगैड्रो नंबर्स देंगे, ठीक है, उसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। ठीक है, दिस नंबर, क्योंकि ये नंबर जो है इस सॉल्यूशन का हल जो है, सॉरी, इस प्रॉब्लम का हल जो है वो एवोगैड्रो ने दिया। सो दैट नेम इज़ एवोगैड्रो नंबर, तो उस नंबर को नाम भी एवोगैड्रोस नंबर दे दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं कि वो एवोगैड्रो नंबर क्या है। एवोगैड्रो नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, यानी हम कहेंगे कि एवोगैड्रो नंबर क्या है, एक तादाद है, ठीक है, एक कलेक्शन है, एक मजमुआ है, किसका, किसी भी पार्टिकल का, ठीक है, जो कि एक सब्सटेंस में प्रेजेंट होती हैं। वो प्रेजेंट कितनी होती हैं, 6.02 10⁻23। ठीक है, ये नंबर जो है, ये नंबर क्या कहलाया, एवोगैड्रो नंबर। दिस नंबर, द सिंबल ऑफ दिस नंबर इज Na, और दिस पार्टिकल्स और दिस नंबर इज इक्वल टू 1 मोल। किसी भी सब्सटेंस का या ये जो पार्टिकल का ये जो कलेक्शन है, ये उसका क्या कहलाया, मोल। और मोल के बारे में आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नो, दैट्स मीन्स कि नंबर ऑफ एटम्स, अगर कोई एटम है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, एंड फार्मूला यूनिट, अगर कोई आयनिक कंपाउंड का फार्मूला है, ठीक है, तो उसमें जितने पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स का नंबर क्या है, वो है 6.02 10⁻23। यानी किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 मोल लें तो उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यानी अगर हम तीनों का 1 मोल ले लें, ठीक है, इसका भी 1 मोल ले लें, इसका भी 1 मोल ले लें, इसका भी 1 मोल ले लें, ठीक है, और मोल जो है वो मुझे आपको पहले मैं तो बता दूं कि मोल होता है किसी का भी एटॉमिक मास को अगर हम ग्रामों में जाहिर करें। ज़रा मुझे थोड़ा सा
पहले बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये बताना है कि मोल क्या है। 1 मोल मीन्स 1 एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम, ठीक है। किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास अगर हम ग्रामों में जाहिर करें तो वो उसका 1 मोल होता है। दैट्स मीन 1 मोल ऑफ द एनी सब्सटेंस आइदर में बी आ एटम, आइदर में बी आ मॉलिक्यूल और आइदर में बी आ फार्मूला यूनिट दैट इज इक्वल टू द पार्टिकल्स contain particles 6.02। पार्टिकल्स का मतलब यहाँ एटम्स ही या मॉलिक्यूल्स या फिर फार्मूला यूनिट हो सकते हैं, ठीक है, इन्हीं को पार्टिकल्स की, ठीक है। 6.02 मल्टीप्लाइड 10⁻23 पार्टिकल्स। अब इसकी एग्जांपल उसने दी है कि 1 मोल ऑफ द कार्बन एटम अगर हो तो उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, यानी अगर आप कार्बन का 1 मोल ले लें, ठीक है, जो तकरीबन कितना 12 ग्राम के बराबर होता है, तो 12 ग्राम जो है उसका 1 मोल बनेगा और 1 मोल में जितने एटम्स होंगे वो होंगे 6.02 10⁻23, ठीक है, इतने एटम्स होंगे। इसी तरह आप मॉलिक्यूल ले लें, फॉर एग्जांपल उसने दी है 1 मोल ऑफ द वाटर, यानी वाटर का फार्मूला ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 6 पॉइंट, उसमें भी इतने ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट बनता है वो है तकरीबन 18, ठीक है। अगर हम इसको ग्राम में ले लें तो ये उसका क्या कहलाएगा 1 मोल, ठीक है, और 1 मोल में भी इतने ही पार्टिकल्स होंगे क्योंकि उसने सॉल्व कर दिया मसला, ठीक है, कि कोई भी सब्सटेंस हो उसका अगर हम 1 मोल ले लें तो उसमें इतने ही। इसी तरह आप फार्मूला यूनिट ले सकते हैं, ठीक है, नीचे ये एग्जांपल दी है कि जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड में का फार्मूला यूनिट होता है, फार्मूला मास होता है 58.5 ग्राम, जो उसके 1 मोल के बराबर है, और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे उसके 6.02 10⁻³ इतने एटम्स या इतने फार्मूला यूनिट होंगे, ठीक है। दैट्स मीन्स कि अगर किसी चीज़ का भी उसका कोई भी, चाहे उसके नंबर ऑफ एटम्स हों, चाहे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों, तो उसका अगर 1 मोल हो, चाहे मास नंबर उनका डिफरेंट है, आप देख रहे हैं कि मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। वाटर 18 ग्राम है, कार्बन 12 ग्राम है, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड जो है वो 58, लेकिन उनका फार्मूला, उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे आर द सेम्स, ठीक है। इसी तरह अगर जैसे हाइड्रोजन, नीचे उसने एग्जांपल आपको दी हुई है कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, वाटर है आपके पास, तो आप हाइड्रोजन के इसमें क्योंकि 2 एटम है तो आप 2 को 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्योंकि ऑक्सीजन का 1 है तो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। तो अगर आप इसको इक्वल करेंगे तो ये तकरीबन जो है आपके पास आ जाएगा, जो भी इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जो आपके पास आएगा वो इसका क्या होगा, इसका इसके अंदर वो उसके मॉलिक्यूल्स, उसके साथ आप क्या लिखोगे मॉलिक्यूल्स। अगर इसका आप टोटल को इसको मल्टीप्लाई करें, इसको प्लस करें, तो वो उसका जो टोटल होगा वो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर मौजूद। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एवोगैड्रो नंबर।